ओम शांति। दक्षिण भारत में एक कन्या का जन्म होता है। तेजस्वी है, बड़ी होती है, 16 वर्ष की हो जाती है। बचपन में ही माँ बाप मर चुके हैं, अनाथ है या माँ बाप ने त्याग कर दिया था, स्पष्ट है। कोई एक कवि उसे अपनाता है, अपने घर ले आता है, बच्ची जैसा उसे पालता है। वो 16 वर्ष की हो जाती है, चरित्रवान, रूपवती, सुंदर। पर उसको बचपन से ही जैसे वैराग है। विनायक दिखाया है, गणेश की भगत है, उसी को भगवान मानती है। पिता कहते हैं अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। वो कहती है नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं कोई वस्तु नहीं, किसी व्यक्ति के हाथ में चली जाऊं, भोग्य नहीं हूं, खिलौना नहीं हूं। पर वो बहुत ज्यादा सुंदर है। माँ बाप को समझाती है, वो नहीं मानते। भगवान से प्रार्थना करती है, कातर स्वर में प्रार्थना करती है, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। पूरी रात प्रार्थना करती है। और जो लड़का मुझे देखने आ रहा है, यदि कोई भी लड़का उस स्त्री को पसंद नहीं करता जो उम्र में बहुत ज्यादा है, कुरूप है, वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे कुरूप बना दे, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये रूप लावण्य मुझे नहीं चाहिए। रोते रोते थक जाती है, सो जाती है। सुबह उठती है तो आईने में देखती है, वो अधेड़ उम्र की एक महिला बन गई है, कुरूप, काली। और वो अपने चेहरे को देखकर खुश हो जाती है। अभी 16 वर्ष की थी, अभी 40-50 वर्ष की बन गई। और सोचती है ऐसी महिला से तो कोई भी युवक शादी कभी नहीं करेगा। माँ बाप आके देख के शॉक्ड, ये क्या हो गया? वो कहती है घबराओ मत, ये भगवान का कोप नहीं, भगवान की कृपा हुई है मुझ पर। पड़ोसी आते हैं, देखती है ये क्या हो गया। सराहना करते हैं उसकी, उस बात के लिए, उसकी भक्ति के लिए। और वो तो इतनी अंदर से खुश होती है कि मुझे किसी पुरुष की भोग वस्तु नहीं बनना है, मुझे अपना जीवन काम की गर्त में नहीं डालना है। भक्ति की रसधार में बहना है। घर से निकल पड़ती है, मौन रहती है, गुफाओं में रहती है और धीरे धीरे संत बन जाती है। क्या नाम था इस कन्या का? अव्ययार। क्या कहते हैं उसे? अव्ययार। अव्ययार बहुत बड़ी संत बनती है। जन जन तक ईश्वर का पैगाम। बहुत सारी फिल्में बनी है साउथ पर इसके जीवन पर। और अंत में ये भी दिखाया है, क्योंकि वो भक्ति करती है गणेश की, अंत में ये भी दिखाया है कि वो गणेश छोटा सा बालक बनकर आता है, रूप बदल कर। और ऐसे विचित्र प्रश्न करता है उससे कि वो दंग रह जाती है और फिर वो अपना रूप प्रकट करता है। तो दिखाया है कि उसे रूप लावण्य को उसने छोड़ दिया और जीवन श्रेष्ठ कार्य में लगा दिया। साधना करते करते बुद्धि में चमत्कृत परिवर्तन हुआ, ऊर्जा आई, शक्ति आ गई, जैसे ब्रह्मचर्य की शक्ति जाग गई उसके अंदर। ऊपर से दिखने में तो साधारण सी महिला थी, परंतु शक्ति से भरपूर थी। ये प्रताप था ब्रह्मचर्य का, शक्ति थी।